हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैं अपने चैनल के ऊपर एमएस एक्सेल की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं पूरा एमएस एक्सेल आपको बेसिक से एडवांस तक समझा रहा हूँ। और अभी तक मैं अपने चैनल के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट वाइज करके हर एक टॉपिक की 50 वीडियोज़ बना चुका हूँ। फिलहाल आज की वीडियो है हमारी थोड़ी स्पेशल, क्योंकि जब भी आप एमएस एक्सेल का, एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का यूज़ करते हैं या कोई भी आप ऑफिस का काम करते हो तो आपको पेज का प्रिंट निकालने की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेज का प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो आपकी कोई एक्सेल फाइल है, अगर आपकी कोई वर्ड फाइल है, या आपको किसी फोटो का प्रिंट निकालना है अपने प्रिंटर से जो कि आपके घर में लगा हुआ होता है, या कहीं भी आपको साइबर कैफ़े पे जाके एक ऐसी पीडीएफ फाइल बना के देनी है जिसको साइबर कैफ़े वाला सिर्फ पेन ड्राइव में ले और डायरेक्ट प्रिंट दे दे, तो उससे आपका कोई भी पेज साइड में ना कटे और पूरा प्रॉपर प्रिंट आए। तो किसी भी फाइल को कैसे अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास प्रिंट करने के ऑप्शंस होते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू प्रिंट अ फाइल इन परफेक्ट स्टाइल। तो फिलहाल हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी देखो, मुझे दिखाना है प्रिंट पेज सेटअप इन एक्सेल। आप कैसे भी, जैसे मेरे पास कोई रफ डेटा है, मैंने ऐसी कोई भी रैंडम एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है अपनी एक्सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेज सेटअप फॉर प्रिंटिंग। उसके अंदर कैसे मार्जिन रखने हैं, क्या क्या उसका ओरिएंटेशन होगा, क्या उसका पेज का साइज रखना होगा, और कैसे हम प्रिंट एरिया डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू लगा सकते हैं। तो वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल मेरे पास एक आइडिया के लिए, जैसे कि एक्सेल फाइल है, मुझे इसका प्रिंट देना है। तो इसको प्रिंट देने के लिए मेरे पास 3 चीज़ें हैं। या तो मैं कंट्रोल और पी दबा दूंगा तो मेरे पास प्रिंट का पॉपअप खुल जाएगा, या फिर मैं फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, और या फिर मैं अपने एक्सेल के ऊपर जो भी मैंने फेवरेट लगाया हुआ है प्रिंट वाली कमांड में उस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही आपके पास खुल के आता है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखने के लिए मिलती है अपने प्रिंट पॉपअप के अंदर। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखता है प्रिंटर। प्रिंटर के बाद आपको सबसे पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। जो भी प्रिंटर में आपको पिन देना है, जो भी प्रिंटर में आपको प्रिंट देना है, वो आपको यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे एप्सन के प्रिंटर में प्रिंट देना है तो मैं एप्सन का प्रिंटर सेलेक्ट कर लूँगा। एचपी के प्रिंटर में देना है तो मैं एचपी का सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने एंटर पे क्लिक कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है कि कैसे हमारा प्रिंट निकलेगा। देखो ये क्या हुआ है, जैसे प्रिंट पेज सेटअप लिखा हुआ है मेरी एक्सेल के अंदर पूरा। मैं इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ, ये वाला प्रिंट पेज सेटअप। तो ये जैसे मैं इसको कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो पहले पेज पे इतना ही प्रिंट आ रहा है, बाकी का कट जा रहा है, प्रोडक्ट तक आ रहा है। देखो मेरी शीट जो ज़्यादा लंबी है ना, ये एक्सेल वाली शीट, तो ये प्रोडक्ट तक तो इस पेज पर आ रही है, उसके बाद की कट जा रही है। तो देखो अभी ये इसका, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से हमने अपना प्रिंट पेज सेटअप नहीं किया है, तो इसलिए ये 5 पेज पे प्रिंट आ रहा है और ये भी गलत आ रहा है। तो इसको हम कैसे चूज़ करेंगे, पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रीसेट में जाएंगे, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रखना देंगे इसको। और उसके बाद अगर आपको ब्लैक या कलर प्रिंट निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जाके। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक, अगर एक किसी भी शीट में 5 पेज है, 6 पेज है, 20, 50, 100 पेज है, तो आपको पूरे पेज निकालने हैं। उसमें से सिर्फ 1 पेज या 2 पेज जो भी निकालना है, वो आप यहाँ पे पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 ऐसे रैंडमली, या पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 3 ऐसे रैंडम जो भी आपको प्रिंट निकालना है वो पेज नंबर चूज कर सकते हैं। उसके बाद डबल साइडेड या सिंगल साइडेड का ऑप्शन देता है। डबल साइडेड का मतलब एक पेज के, पेज नंबर 1 एक पेज पे निकलेगा, फिर पेज नंबर 2 उसके पीछे निकलेगा, तो बैक टू बैक प्रिंट निकलेगा। तो उसके लिए आपको डबल साइडेड को ऑन करना पड़ेगा, तब ये बैक टू बैक प्रिंट देगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेपर साइज। तो प्रिंट करते टाइम आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप किस साइज का पेपर निकाल रहे हैं। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पेपर अभी A5 का साइज का चूज किया हुआ है, तो अभी फिलहाल ये देखो कैसा प्रिंट दिखा रहा है, सब कुछ कट जाएगा, डेट और रीजन आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको A5 से A4 पे कर दूंगा, तो क्योंकि मुझे प्रिंट निकालना है A4 पे, तो जैसे मैं A4 पे कर दूंगा तो थोड़ा बड़ा सेटअप ले लेगा, मतलब क्योंकि A4 का साइज A5 से बड़ा होता है, तो उस तरह से ये पेज का सेटअप दे देगा। उसके बाद फिर कुछ ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर पेज जो भी प्रिंट निकालने होते हैं वो सारे A4 पेपर पे ही निकालने होते हैं, तो यहाँ पे हम A4 ही रखेंगे डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल की कुछ कीज हैं जो हमें चूज करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कोलेट पेज, मतलब एक के पीछे एक पेज लगा देगा। प्रिंट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट का मतलब है, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये पूरी वर्कशीट खुली हुई है। एक्टिव शीट का मतलब होता है पेज सेटअप जिस पे मैंने क्लिक किया है, अभी ये एक्टिव शीट है। अगर मैं हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दूंगा तो अब एक्टिव शीट जो है वो हेडर एंड फुटर हो जाएगी। फिलहाल हम पेज सेटअप वाली को ही शीट को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट रखेंगे। लेकिन जैसे मैं इसको एंटायर वर्कबुक पे कर देता हूँ, देखो अभी तो इसमें 5 पेज है, जैसे मैंने इसको एंटायर वर्कबुक पे किया तो 5 से इसके 7 पेज हो गए, क्योंकि इसने जो अगले पेज पे जो मेरी हेडर और फुटर वाली थी उसको भी अपने इसमें ही काउंट कर लिया है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ प्रिंट एक्टिव शीट पे ही रखेंगे।
और अगर हमें बाई चांस कुछ सिलेक्शन प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे सिर्फ ये वाले 3 लाइनें प्रिंट करनी है, 4 लाइनें, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद कंट्रोल पी पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल पी पे क्लिक करके फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सेल के जो शॉर्टकट है सेलेक्ट करने वाले, उसके अंदर मुझे सिर्फ प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है प्रिंट करने के लिए वही पेज पे प्रिंट होगा, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो फिलहाल मुझे प्रिंट एक्टिव शीट करनी है, तो मैं सिंपली कंट्रोल पी पे जाऊँगा और प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके इसको एक्टिव शीट पे क्लिक करके सेट कर दूँगा। उसके बाद आता है मार्जिन कितने रखने हैं आपको। देखो अभी इसमें मार्जिन कम है, इसलिए ये प्रोडक्ट तक प्रिंट दे रहा है, उसके ज़्यादा प्रिंट नहीं दे रहा है। तो मैं प्रिंट वाइड मार्जिन, अगर मार्जिन ज़्यादा रखने हैं तो वाइड मार्जिन कर दूंगा, तो ये पेज के साइड में और ज़्यादा जगह ले लेगा, तो एक एक चीज़ें और कम हो जाएगी। और अगर मुझे पेज पे मार्जिन कुछ भी नहीं चाहिए, नैरो मार्जिन चाहिए, तो देखो और ये एक प्रोडक्ट से आगे ये चीज़ CGSS भी आ गई इसमें। तो ये पेज के जो साइड में जगह बचती है ना प्रिंट करने के बाद, तो मार्जिन का मतलब होता है कितनी जगह आपको पेज के चारों तरफ छोड़नी है, वो मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आप कस्टम मार्जिन में जाके अपने तरीके से इसको मार्जिन को कम या ज़्यादा, अगर आपको ऊपर मार्जिन कम रखना है, नीचे मार्जिन ज़्यादा रखना है, या लेफ्ट में ज़्यादा रखना है, राइट में कम रखना है, वो आप कस्टम मार्जिन में जाके अपनी तरफ से अपनी तरह से इसको हेडर फुटर बॉटम जो भी आपको बढ़ाना है घटाना है जिस साइड से, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस पर हेडर लगाना है या फुटर लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कोई पेज बना रहा हूँ या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे हर प्रोजेक्ट के नीचे अपना नाम चाहिए या उस पर मुझे साइन करने हैं, तो वो आप कैसे लगेंगे, वो होता है फुटर। तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाऊँगा, वो मार्जिन के अंदर जाऊँगा, फिर मैनेज कस्टम मार्जिन में जाऊँगा, तो मैं कस्टम फुटर पे क्लिक कर दूँगा। और पेज के लेफ्ट में मुझे क्या लिखना है, अपनी क्लास या अपना नाम कुछ भी लिखना है। पेज के लेफ्ट में मुझे नेम लिखना है, पेज के मिडिल में मुझे लिखना है मोबाइल, पेज के बीच में लिख देते हैं पेज नंबर, पेज के राइट में लिख देते हैं साइन। तो अब जैसे ही मैंने ये फुटर लगा के ओके किया, तो सारे पेज के नीचे देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मेरा बीच में पेज नंबर आ गया और राइट में साइन करने के लिए आ गया। देखो सब पेज पे आ गया। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नेम, पेज नंबर और साइन, ये सब फुटर, सब पेज पे फुटर लग चुका है। दूसरा ऑप्शन आता है फिर ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब कि हमें जो प्रिंट निकालना है वो पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, वो हमें ओरिएंटेशन में बताना पड़ेगा। तो फिलहाल ये पोर्ट्रेट में है, तो इसलिए ये CGSS तक ही आ रहा है, थोड़ा सा पेज कट रहा है। जैसे मैं इसको लैंडस्केप में करूँगा तो ये 4 पूरा पेज आ जाएगा। देखो प्रिंट पेज सेटअप इन एक्सेल, ये कट गया, बाकी सब पूरा आ गया, पूरी टेबल आ गई। देखो पूरी टेबल प्रिंट हो रही है। तो उस तरह से हम पेज सेटअप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट इसका चूज़ करके बदल सकते हैं। फिर ऑप्शन आ जाता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो पूरी एक्सेल शीट है, देखो अभी पेज एक ही पेज प्रिंट हो रहा है, और जितना भी ये डेटा है ना हमारा, ये सारा डेटा अगर हम इसको स्केल टू फिट कर देंगे तो ये एक ही A4 के साइज के पेपर पे निकल जाएगा। देखो कंट्रोल P जैसे मैंने करा तो ये मैंने कर दिया स्केल टू फिट, मतलब जो बहुत बड़ी एक्सेल शीट होगी उसको स्क्वीज करके ये A4 साइज का बना देगा कि A4 साइज के पेपर पे ही सारी शीट आ जाए। तो उससे देखो प्रिंट पेज सेटअप इन एक्सेल पूरा जो भी है सब A4 साइज के एक ही पेपर पे सिमट गया पूरा। लेकिन अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो ये पूरा अपने तरीके से लेता है, जो साइज़ मैंने इसका एक्सेल में बनाया हुआ है वही साइज़ ये प्रिंट के लिए लेता है। फिर उसके बाद आता है मीडिया एंड क्वालिटी। उसमें हम जाएंगे पेपर का टाइप, ये ऑटो सेलेक्ट पे रखता है और ऑटो सेलेक्ट पे आपको इसको रख के देना है, क्योंकि ये ऑटो सेलेक्ट अपने आप कर लेगा कि किस तरह से क्वालिटी का पेपर प्रिंटर में लगा हुआ है, उसी तरह का ये प्रिंट की क्वालिटी निकाल के देगा। उसके बाद क्वालिटी भी आपको नॉर्मल पे रखनी है। फिर आ जाता है लेआउट। जैसे ही हम लेआउट पे जाएंगे तो एक शीट पे कितने पेज निकालने हैं आपको। लेआउट का मतलब एक शीट पे हमें 2 पेज निकालने हैं या 3 पेज निकालने हैं, ऐसे हम देखो मैंने अभी लैंडस्केप में कर रखा है इसको, फिलहाल एक पेज इस पे आ रहा है। इसका मतलब जैसे हमें कोई भी बुक प्रिंट करनी होती है, अगर हमें कोई भी बुक प्रिंट करनी है A4 के साइज के पेपर को अगर हम ऐसे मोड़ देंगे, है नहीं कि यहाँ A4 साइज का पेपर, जैसे हमारे पास ये कोई A4 साइज का पेपर है, इसको मैं ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से कोई बुक प्रिंट करनी है जिसका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ऐसे बन जाए कोई बुक, तो वो हम कर सकते हैं। पेजेस पर शीट पे 2 पेज सेलेक्ट करके हम करेंगे प्रिंट, तो वो हमारी बुक बन जाएगी। यहाँ पे लेआउट जाके आप चूज कर सकते हो, और अगर आपको अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक ही पेज पे कर दे रहा हूँ, एक पेज पे एक ही चीज़ चाहिए, मुझे पूरा बड़ा प्रिंट निकालना है। बॉर्डर के अंदर आके सिंगल हेयर लाइन, सिंगल थिन लाइन, अगर आपको A4 साइज के ऊपर बॉर्डर लगाना है, देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये बॉर्डर लग गया। हर पेज पे ऐसे बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको सिंगल हेयर लाइन का बॉर्डर लगाना है, सिंगल थिन लाइन का बॉर्डर लगाना है या डबल हेयर लाइन का बॉर्डर लगाना है, जैसे भी आपको यहाँ पे अपने A4 शीट पे बॉर्डर लगाना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डबल थिन लाइन कर देता हूँ तो डबल थिन लाइन आ गई। उसके बाद रिवर्स पेज ओरिएंटेशन, मतलब अगर आपको कोई 8-10 पेज प्रिंट करने हैं तो वो रिवर्स पेज ओरिएंटेशन, मतलब जैसे वो प्रिंट निकल के पेपर रखा जाएगा वो रिवर्स साइज में एक के ऊपर एक रखा जाएगा।
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर आपको ये उल्टा प्रिंट निकालना है, कहीं पे लगाना है सी मिरर वगैरह पे, तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। फिर पेपर हेडिंग के अंदर ऑटोमेटिक पेपर निकालने कैसे निकालने, मतलब जिस सीक्वेंस में ये वाली एक्सेल शीट है उसी सीक्वेंस में आपको पेपर निकालने हैं या अलग सीक्वेंस में निकालने हैं, तो वो आप पेपर हेडिंग में जाके चूज कर सकते हैं। उसके बाद वाटरमार्क का ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई वाटरमार्क लगाना है हर पेपर के बैकग्राउंड में, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ तरुण, और इसको मुझे नीचे रखना है, वाटरमार्क को पेज के लेफ्ट में रखना है, पेज के साइड में रखना है, पेज के बीच में रखना है, तो वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। इस वाटरमार्क के फ़ॉन्ट भी चूज कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, वो सब मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। साइज़ मुझे इसका बड़ा करना है तो मैं बड़ा साइज़ कर सकता हूँ, इसको चूज़ करके। जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, देखो। तो ऐसे मैं अपने पेज के पीछे वाटरमार्क भी लगा सकता हूँ। और के बाद आप प्रिंटर इन्फो आ जाएगी, और जैसे ही आप प्रिंटर की इन्फो आएगी, जो भी आपने प्रिंटर चूज़ करा होगा वो प्रिंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्रिंट पे कमांड देंगे तो आपका प्रिंट निकल जाएगा, लेकिन इसको हम सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम इसको स्केल टू फिट कर लें, जिससे कि हमारा प्रिंट अच्छे तरीके से आ पाए। तो ये तो हो गया कि हमें नॉर्मल मतलब कंट्रोल पी दबा के प्रिंट कैसे देना है। अगर हम किसी एक्सेल पे काम कर रहे हैं और उसमें हमें कोई सिलेक्शन प्रिंट करना है, मुझे जैसे कि शुरू के 3 लाइनें प्रिंट करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल पी करूँगा तो सिर्फ वही प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा मैं, यहाँ पे जाके प्रिंट सिलेक्शन। तो जो जितनी लाइनें मैंने सेलेक्ट करी है वो मैं प्रिंट कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखो यहाँ पे जाते हैं होम टैब में, डेटा टैब में, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाके हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि जो हमें पेज में मार्जिन रखना है वो हम नैरो रखना है, वाइड रखना है, नॉर्मल रखना है, तो वो हम पेज लेआउट में जाके कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का, कि हम जो एक्सेल में काम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं प्रिंट निकालने के लिए, कि लैंडस्केप में प्रिंट निकालने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है साइज, मतलब जो भी पेपर पे आपको प्रिंट निकालना है अल्टीमेटली, तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले चूज करना होगा। अगर आपको लेटर के साइज पे प्रिंट निकालना है कि A5 पे, A4 पे, A3 पे, जिस भी साइज पे आपको प्रिंट निकालना है बाद में अल्टीमेटली, तो वो आपको पहले ही एक्सेल में काम शुरू करने से पहले चूज करना होगा यहाँ पे पेपर। उसके बाद प्रिंट एरिया, अगर आपको कोई प्रिंट एरिया सेट करना है, जैसे कि आप कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले एक्सेल में ये 4-5 लाइनें, तो मुझे ये प्रिंट एरिया सेट करना है, तो मैं यहाँ प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया, अब जब भी मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जब भी प्रिंट की कमांड में सबसे पहले यही जो मैंने प्रिंट एरिया सेट किया है बस इसी का प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी भी चीज़ का प्रिंट नहीं निकलेगा। तो प्रिंट एरिया अगर हमको सेट करना है कि पूरी एक्सेल शीट में हम कहीं भी कुछ भी काम करें, उसका हमको प्रिंट नहीं चाहिए, लेकिन हम सिर्फ जो इस एरिया में काम कर रहे हैं उसी एरिया का उसी काम का प्रिंट हमको चाहिए, तो उस तरह से आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और उसी तरह से क्लियर प्रिंट एरिया भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे कि मुझे यहाँ पे 27 नंबर पे आके अपना पेज खत्म करना है, पहले पेज पे सिर्फ 27 नंबर तक इतना प्रिंट आए और उसके बाद की जो ये टेबल है ये अगले पेज से आए, तो वो हमें कैसे करना है। मैं यहाँ पे डेट, इसके जहाँ भी हमें पेज का ब्रेक लगाना है तो हम उस पर सेल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि सेल नंबर 27 के बाद हमारी पेज पे ब्रेक लग जाएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल पी दबाया, जैसे मैंने कंट्रोल पी किया तो मैंने यहाँ पे देखो डेट से पहले वाली 27 पे पेज ब्रेक लगा दिया था, तो 27 के ऊपर का पहले पेज पे आ गया, उसके बाद दूसरे पेज पे आया, फिर तीसरे पेज पे आया। तो 27 के ऊपर जितनी भी सेल है वो पहले पेज पे आ जाएगी, जहाँ भी मैं पेज ब्रेक लगा दूंगा वहाँ से ऊपर की सारी सेल पहले पेज पे आएंगी और उसके बाद प्रिंट निकलना शुरू होगा। देखो 27 पे पेज ब्रेक लगा हुआ है, मैं कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पे 27 के ऊपर की सेल पहले पेज पे आ रही है, बाकी बाद में आ रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाके और रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा तो सारे पेज ब्रेक हट गए। अब जब मैं कमांड पी करूंगा तो देखो पहले पेज पे सारा प्रिंट आ रहा है, पेज ब्रेक नहीं लग पाया, इस पे सारा पेज मतलब सीक्वेंस वाइज प्रिंट दे रहा है। तो उसके पेज ब्रेक के बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, जैसे कि हमें कोई बैकग्राउंड लगाना है अपने एक्सेल के पीछे, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे जहाँ भी आपकी कोई पिक्चर पड़ी होगी जो आपको बैकग्राउंड में लगानी होगी उसको आप सेलेक्ट करके चूज कर लेंगे। तो इस एक्सेल के बैकग्राउंड में देखो ये पूरी पिक्चर लग गई है सनराइज की, जो भी मैंने बैकग्राउंड में लगाई हुई है। इसको चूज करके जैसे आप प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगी। तो ऐसे आप एक्सेल के पीछे अपनी कंपनी का लोगो, अपना स्कूल का लोगो या अपने कुछ भी चीज़ जो आपको फोटो वगैरह फूल पत्ती जो भी लगाना है आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और सिंपली यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड करके आप बैकग्राउंड को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज सेटअप का ऑप्शन। पेज सेटअप पे क्लिक करके जो जो सेटिंग मैंने यहाँ सारी आपको बताई है वो सब आपको यहाँ पे पेज सेटअप पे जाके मिलेगी, जिनको आप पेज में मार्जिन वगैरह, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और इसका स्केलिंग कितना रखना है, आपको मार्जिन कितना रखना है, वो सब चीज़ें भी आपको पेज सेटअप में जाके मिलेगी।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे कंट्रोल पी या कमांड पी दबा के अपनी एक्सेल शीट की चीज़ें का प्रिंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और जो भी आपको मिसमैनेज होता है, चीज़ें प्रिंट एरिया से बाहर चली जाती है या कोई भी चीज़ प्रिंट निकालने में कट जाती है या कोई प्रिंट नहीं आ पाती है, तो वो आप कैसे बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल नीचे तरुण मलिक के सामने सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल मैं अपने चैनल के ऊपर पूरी 100 वीडियोस की सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं एमएस एक्सेल को पूरा बेसिक से एडवांस तक समझा रहा हूँ। फिलहाल मैं 50 वीडियोस बना चुका हूँ और अभी मैं 50 के बाद की वीडियोस बना रहा हूँ। तो फिलहाल बेसिक एमएस एक्सेल खत्म होता है, यहाँ से मैं थोड़ा एडवांस एमएस एक्सेल के वीडियो शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको पूरा एमएस एक्सेल सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप पूरा एमएस एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।